वेलकम बैक। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का जो अपना चैप्टर चल रहा था उसमें प्रश्नावली जो 6.4 है उसके कुछ प्रश्न चल रहे थे और अभी तक अपने 16 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज उसी के आगे 17वें पार्ट को करेंगे। तो देखो इसमें 17वें पार्ट के अंदर अपने प्रश्न लेते हैं प्रश्नावली 6.4 का छठा प्रश्न। और आज इस पार्ट के साथ में 6.4 आज कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, इतने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। त्रिभुज आपको क्या दे रखे हैं? समरूप दे रखे हैं। कितने त्रिभुज हैं? दो त्रिभुज हैं, वो आपस में क्या है? समरूप है। फिर वही चाहता है कि उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, है ना? या अनुपात माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है या माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ये अपने को बताना है। तो एक काम करते हैं, पहले दो समरूप त्रिभुज आप बनाओ। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये दो त्रिभुज लिए हैं। पहले का नाम मैं क्या लिखूं? ABC। दूसरा मैं लिख देता हूं PQR। अब इसमें आपको बनानी क्या है? माध्यिका। तो मान लेते हैं इसकी माध्यिका आ गई आपके पास ये AM, M पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है। इसी प्रकार इसकी माध्यिका जैसे PN ले लो, ये PN हो गई, इसकी माध्यिका हो गई, ठीक है। तो देखो मैं लिखता हूं दिया गया है आपको। देखो जो मैटर दे रखा है वो मैं लिख रहा हूं। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के। ये समरूप है और समरूप है तो आप ये जान लीजिए कि आपको क्या क्या मैटर ऑलरेडी दे चुके हैं। ये समरूप का मतलब है कि इनके जो संगत कोण है वो आपस में क्या होंगे? बराबर। दूसरा और अहम टॉपिक क्या होता है कि जो संगत भुजाएं हैं उनके जो अनुपात है, उनका जो रेशो है वो भी आपस में क्या होता है? समान होता है। इसका मतलब ये जानकारी अपने को दे रखी। मैं यही लिख देता हूं। लिखते हैं कि तो संगत कोण समान व संगत भुजाएं समान अनुपाती होंगी। भाई समानुपाती होगी, ये मैटर रहेगा इसमें। समानुपाती रहेगी आपकी जो भुजाएं हैं वो। तो कोण A तो आ जाएगा आपके पास किसके बराबर? कोण P के बराबर। इसी प्रकार कोण B है वो कोण Q के बराबर और C वाला R के बराबर। कोण C बराबर क्या है? कोण R। इसे आप समीकरण नंबर 1, 2, 3 लगाओ। साथ में आप ये कहोगे इनकी संगत भुजा AB, मतलब इधर की क्या हुई? PQ, फिर बराबर ये BC बटा QR, फिर बराबर AC बटा इसकी क्या होगी? PR। समीकरण नंबर क्या हो गए आपके? 4 हो गए। तो ये 4 समीकरण अपने लिख ली। अब अपने को ये मालूम है कि अगर आपके पास दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के क्या रहता है? बराबर। तो वो मैं प्रमेय या काम में ले रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बट्टे में क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं भूल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। भाई ये मैटर तो अपने को दे रखा था, उससे ये सारी जानकारी आई। अब आपको ये मैं बता देता हूँ कि सिद्ध क्या करना है, उसने क्या पूछा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा भूल गया था पहले, आगे क्वेश्चन को लेके चला हूँ मैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध आपको ये करना है कि एरिया ऑफ किसका? ट्राइंगल ABC। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, इस साइड लेते हुए उसको। सिद्ध ये करना है आपको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर माध्यिका कौन सी रहने वाली है? AM और इसकी क्या आपकी? PN। तो AM बटा PN इसके वर्ग के बराबर आपको ये सिद्ध करवाना है। ये मैटर अपने को सिद्ध करना भी, ठीक है।
तो अब आपको जो दी गई जानकारी है तो उसी को लेते हुए आगे चलें कि भाई उसने क्या कहा है। उसने ये कहा है त्रिभुज समरूप है, तो मैं वापस लिखता हूँ कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, तो क्या होगा, तो ये होगा भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर संगत भुजा आप क्या ले AB, इसकी भुजा क्या ली AB और इसकी क्या लेनी है आपको PQ, इसका वर्ग ये। अब आपको उद्देश्य ये रहेगा कि जो आपने AB लिया है उसकी जगह तो आना चाहिए AM और PQ ले रखा है उसकी जगह क्या आना चाहिए आपका PN आना चाहिए। तो ये समीकरण नंबर इसको 5 लगा के आप यहाँ रखें। अब यहाँ पर ये चेंजमेंट लाने के लिए आपको करना क्या होगा कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के आप समरूप ले आओ। देखिए कारण क्या है, आप यदि इस त्रिभुज को दूसरे वाले के समरूप यदि आप करवा दोगे तो संगत भुजाएं, जो संगत भुजाएं आप लोगे वो क्या होगी, समानुपाती होगी, तो वहाँ से आपका AM और PN काम में आ जाएगा। इसीलिए इन दोनों को समरूप करेंगे। तो देखो समरूप बनाए, तो समरूप के लिए आप ये काम करें कि आप ले कौन सा त्रिभुज, ये कौन सा ABM तथा त्रिभुज कौन सा PQN, त्रिभुज PQN में इनके अंदर आप ये देखोगे कि सबसे पहला काम क्या है कि कोण B है, ये वाला कोण है, इस कोण के क्या है बराबर है, बराबर है। कारण क्या है, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप थे, तो कोण B बराबर कोण Q आपने कहाँ लिखा है समीकरण नंबर 2 में। तो पहले मैं ले लेता हूँ कोण B बराबर कोण Q, कहाँ से लिखा है समीकरण नंबर 2 से मेरे को ये जानकारी मिल गई है। अब आप ये बताइए कि अब आप इसमें क्या काम करवा सकते हैं, आप इसको समरूप और कैसे कर सकते हैं। क्या एक कोण और बराबर आ जाएगा या जो भुजा है वो आप बराबर करवा दोगे। किस प्रकार से आप ये कहोगे कि ये वाला जो त्रिभुज है आपका दूसरे के क्या है सर्वांग सम है, वो आप कैसे बताओगे, वो कैसे बताओगे। सोच के देखें भाई आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसमें एक एंगल तो आपने क्या कर दिया समान कर दिया। अब दूसरे वाले मैटर को दूसरा या तो आपको क्या चाहिए भाई एंगल चाहिए और या आपको क्या चाहिए साइड चाहिए या आपको क्या है भुजा चाहिए। तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है बराबर है ना। तो इसमें देखो ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। कैसे कि आपके पास इस त्रिभुज के अंदर देखा जाए तो ये भुजा इसके समान अनुपाती है, अनुपात में बराबर है, क्योंकि समीकरण नंबर 4 में आपने लिखा है कि AB बटा क्या है PQ है ना। ये किसके BC और इसने QR के बराबर है। अब आपको ये मालूम है कि माध्यिका है ना, EM क्या है माध्यिका है, माध्यिका है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा जो BC है ना उसका हाफ कोण है BM है, या ये कहते हैं कि BM का डबल कोण है BC है। और इसी प्रकार QR का आधा कोण है QN या QN का डबल कोण है QR है, QN का डबल कोण है QR है। तो मैं इसी समीकरण नंबर 4 को यहाँ काम में ले रहा हूँ, ठीक है। इसने ये कहा है कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। ये नहीं लेके ये वाली भुजा अपने कोई काम की नहीं, इस त्रिभुज के अंदर काम में नहीं आ रही, ये वाले इसके अंदर काम में नहीं आ रही, तो इसको आप रहने दो, छोड़ दो, सिर्फ दो को ही लो। कहाँ से लिए भाई समीकरण नंबर 4 से। आपने समीकरण नंबर 4 से ये बात लिखी। अब आपको मालूम है कि BC है, मेरे को क्या चाहिए BM चाहिए, तो BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डबल है। देखो AB को तो मैंने लिखा और PQ को भी लिख दिया। इसका मतलब देखो BC है, BC की जगह मैं क्या लिखूँ हाफ ऑफ BM, सॉरी BC को डबल कर दो कि BM का डबल कोण है BC है। इसी प्रकार QN का डबल कोण है QR है, QN का जो दुगुना है वो कौन है QR है, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है AB बटा PQ बराबर क्या आया BM बटा QN, ये बराबर आ गए, BM बटा QN आपके बराबर आ गए।
ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप आ गए। कैसे, साइड साइड और एक एंगल। तो आप ये लिखें कि क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQN के। किस कसौटी के द्वारा, भुजा कोण भुजा से। ये समरूप आ गए। तो ये जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समान अनुपाती होगी। तो यही लिखेंगे कि तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। तो इनकी भुजाओं को आप समान अनुपाती ले। इसका मतलब इस त्रिभुज की भुजा AB बटा PQ बराबर इस त्रिभुज की भुजा कौन सी लेनी, AM, और इस त्रिभुज की क्या पड़ी जाएगी, PN। तो AM बटा PN, और तीसरी से मतलब है नहीं, अपने को तो AM और PN चाहिए था, ये आ गया। इसको समीकरण नंबर क्या लगाओ, 5 लगाओ। अब समीकरण नंबर 5 से AB बटा PQ का जो मान है वो आप उठा के कहाँ रखें, समीकरण नंबर इसमें, सॉरी इसको 6 लगाओ। समीकरण नंबर 6 से मान उठा के कहाँ रखें, समीकरण नंबर 5 में। तो मैं लिख रहा हूँ कि समीकरण 6 से मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रख दीजिए, मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, थोड़ी जगह है। तो ये आपके पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। AB बटा PQ की जगह आप क्या रिप्लेस करोगे कि AM बटा PN, और स्क्वायर तो आपका पहले से ही था, ये स्क्वायर लगा, देखो ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव आ गया, अपना आंसर आ चुका है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करवाना, दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं। तो जो जो घटनाएं आपके पास आती हैं, जैसे कोण क्या है, संगत कोण समान होते हैं, और संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपाती होती हैं, तो उनको मैंने पहले लिख दिया। अब मेरे को मालूम है कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध ये करना है, इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसका जो रेशो अनुपात आएगा वो आपका किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास दोनों माध्यिकाओं के वर्गों के बराबर। तो ये लिख लिया। अब जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो वो प्रमेय काम में ले ली कि इस दोनों का जो एरिया है उनका अनुपात क्या रहेगा, संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर रहेगा, संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के क्या रहेगा, बराबर। फिर मेरे को पता चला कि भाई मेरे को AB और PQ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए AM और PN। तो मैंने इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करवाया। समरूप आते इनके संगत भुजाएं क्या रहेगी, समान अनुपाती। वहाँ से AB बटा PQ को AM बटा PN से जैसे आप रिप्लेस कर दोगे आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये भी आसान प्रश्न है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी आसान है, अच्छा प्रश्न है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब आपके पास एक वर्ग होगा, आप किसी भी भुजा पर क्या बनाओगे, एक समबाहु त्रिभुज आप बनाओगे, ठीक है। तो जो समबाहु त्रिभुज आपने बनाया उसका जो क्षेत्रफल है उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसका मतलब डबल कोण होगा, जो विकर्ण के ऊपर आप समबाहु त्रिभुज बनाओगे उसका आधा कोण होगा वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रहने वाला है, ठीक है। तो देखो आकृति के द्वारा मैं आपको और समझाता हूँ कि है क्या। जैसे आपका ये वर्ग है, क्या है, ये वर्ग है तो आप यहाँ नाम लिख सकते हैं ABCD, ये आपका वर्ग हो गया। वर्ग होने के बाद में आप ये मान लीजिए कि इसकी एक भुजा, इस वर्ग की एक भुजा, जैसे ऊपर जो भुजा दे रखी है उस पर मैं क्या बना देता हूँ, एक समबाहु त्रिभुज की रचना मैं करवा रहा हूँ, ABCDE, इसको आप E नाम दे दो, ये E आ गया, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है। अब मैं काम करता हूँ, कोई सा भी एक विकर्ण आप लो, तो सुविधा के लिए मैं इस साइड का विकर्ण ले लेता हूँ, ताकि आपको ऊपर का लेऊंगा तो इसके अंदर है ना कटने का वो समस्या रहेगी। तो आप एक काम करो, आप इस साइड वाला विकर्ण ले लो और इस पर एक समबाहु त्रिभुज आप बनाओ। तो लगभग है ना ये त्रिभुज ऐसे कुछ बनेगा बाहर की ओर, ये त्रिभुज है ABCDE, F नाम लिख देता हूँ, ठीक है, FGHM वगैरह आप कुछ भी नाम लिखें। तो ये दो त्रिभुज है, दोनों ही क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और ये आपका वर्ग है। तो देखो दिया हुआ कुछ नहीं है, आप ये लिखें
मतलब कुछ क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है। और साथ में आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज कौन सा, बी डी एफ क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब मान लेते हैं जो आपका वर्ग है उसकी भुजा क्या, मान लो आप ए ले लो, लिखते हैं कि माना वर्ग की भुजा क्या है, आपकी ए है। इसका मतलब ये भी ए है, ये भी आपकी ए है, ये भी ए, और इधर वाली भी आपकी क्या है, ए है। ए क्यों लिया है, क्योंकि आप गौर से देखोगे क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरी है, तो उसकी त्रिभुज की जो साइड है वो होनी ज़रूरी है। तो अपने को निकालना है ये, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि इसमें जो ये त्रिभुज है उसमें इस भुजा का मान नहीं है, इस भुजा का मान नहीं है। आप कहने मतलब ये जो विकर्ण है, वर्ग के अंदर जो विकर्ण है उसका मान निकाल सकते हो। आप क्या काम करो आप इसमें ये ले लो, ये त्रिभुज कौन सा ले लो कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा बी सी डी में, इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगाए हुए, पाइथागोरस से, पाइथागोरस से क्या होगा BD का वर्ग, BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू क्या है, देखो A है तो A स्क्वायर, CD है उसकी भी वैल्यू आपकी क्या है, A है, तो क्या लिखा जाएगा, A स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2A स्क्वायर, और वैल्यू से किसकी, BD की, तो रूट लगाओगे, रूट के अंदर 2A स्क्वायर, तो A स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, परंतु जो 2 है वो आपका रूट के अंदर ही रहेगा, तो रूट 2A, ये वैल्यू आ गई, ये आ गई। तो ये आपने यहाँ लिखा कि रूट 2A, क्या लिखा, रूट 2A। अब अपने को क्षेत्रफल का काम कर रहे हैं, तो कुल मिला के जो आप दो त्रिभुज काम में ले रहे हो उनको क्या बनाना है, आपको समरूप बनाना है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज है, ये वाला भी समबाहु है। तो प्रत्येक कोण क्या होगा, 60-60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, तो सारे कोण आपस में क्या हो गए, बराबर, तो आराम से समरूप आ जाएगा। तो अब आप ये लिखें कि त्रिभुज ABE व त्रिभुज किस में, BDF में। आप ये लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण E बराबर कोण D बराबर कोण F, क्या होगा, 60 डिग्री के सारे कोण। ये वाला इसके बराबर मान सकते हैं, ये वाला इसके बराबर ले लो, इधर वाला इसके बराबर आप समान ले लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ABC समरूप हो गया किसके, त्रिभुज BDF के। किस नियम के द्वारा, एंगल एंगल एंगल, या कोण 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 समरूपता से। ये जब समरूप हो गए हैं तो अब आप काम में ले सकते हैं क्या, वो थ्योरम कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ABE बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF, इन दोनों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग आपको लेना होता है। तो इस ऊपर वाले त्रिभुज की तो भुजा जो ज्ञात है आप वही लें, AB, और इस त्रिभुज की जो भुजा ज्ञात है मतलब BD आप काम में ले सकते हैं। तो क्या लिखें, AB बटा BD। तो मैंने लिखा AB बटा BD इनका वर्ग। AB की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, A, तो ये मैंने लिखा A, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, रूट 2A, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अच्छा, जो सिद्ध करना था वो मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, पता नहीं आज भूल कैसे हो रही है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो ट्राइंगल भुजा के ऊपर जो त्रिभुज बना है कि त्रिभुज की एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल ABE बराबर 1/2 आधा होना चाहिए किसका, इस विकर्ण पर बनने वाले त्रिभुज का। तो ये त्रिभुज कौन सा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF, ये अपने को सिद्ध करना कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ क्या चल रहा था, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ABE ये तो लिखना है ही, और बट्टे में क्या लिखा, एरिया ऑफ त्रिभुज BDF। A से आपका A कैंसिल हो गया, तो देखो बचा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE और बट्टे में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF, और
1 है ऊपर, है ना, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और जो √2 है उसका स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। करना कुछ नहीं है, इसको उठा के आप यहाँ ले आओ, बस सिद्ध हो गया। तो देखें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ABE इक्वल होगा 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF के। ये हैंस प्रूव आ गया इतने सिद्ध में। बहुत आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। वर्ग की आपको एक भुजा लेनी है, आप A ले सकते हैं, L ले सकते हैं, लेंथ है ना। फिर आपको ये सिद्ध करना था कि जो ऊपर वाला त्रिभुज है वो इस विकर्ण पर बने हुए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल ये रखता है। तो कुल मिला के आपको ये दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये विकर्ण आपको, मतलब इस त्रिभुज की एक भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। तो विकर्ण की वैल्यू आप निकाल लो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कारण क्या है, ये 90 डिग्री कोण हो गया। तो कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के क्या होता है, बराबर। तो ये लगा के इसकी वैल्यू निकाली है और फिर समरूप सिद्ध करवाए, और समरूपता वाली जो प्रमेय है वो काम में ले रखी है, ताकि उससे क्या फटाफट आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलेंगे। तो प्रश्नावली ये जो 6.4 है उसका 8 और 9 प्रश्न मैंने एक साथ लिख दिया, छोटे प्रश्न है, और ये जो लास्ट प्रश्न है भी। जैसे प्रश्न संख्या जो 8 है, इसमें ये क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है कि दो त्रिभुज आपके पास है। कैसे हैं, देखिए कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। और देखना आप ये कि त्रिभुज कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज है। कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। और जो D है वो बेसिकली क्या है, BC का मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले 8वां करते हैं, फिर 9वां करें। 9वां 2 लाइन का है, छोटा सा प्रश्न है। तो 8वें प्रश्न में यही हो चाहता है, ये कह रहा है कि आपके पास एक त्रिभुज है। पहले मैं एक बना रहा हूँ, इसमें जैसे ABC मैंने लिखा। अब ये चाहता है कि आपके पास DE होना चाहिए। D मतलब देखो, D पॉइंट कहाँ होगा, मान लिया जाए यहाँ पर। ये दोनों का मतलब भुजा जो BC है उसका क्या है, मध्य बिंदु है। E कहाँ होगा, E सिमिलरली आप देखें तो E आपको मिलेगा यहाँ कहीं। तो इसको आप मिलाओ, ये E आ गया। ठीक है, इस प्रकार देखो एक त्रिभुज के अंदर क्या है, दूसरा त्रिभुज बना हुआ है, और दोनों ही त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं। इसका मतलब सारे कोण बराबर है। B तो कॉमन है ही, AE बराबर है, 60-60 के हैं। C और D भी आपस में क्या है, बराबर है। तो क्षेत्रफल के अनुपात की बात करें तो पहला काम होता है कि आप दिए गए त्रिभुजों को क्या सिद्ध करवाएं, समरूप आप सिद्ध करवाएं। ठीक है, तो देखो आप ये काम करें, क्या लें कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज किसमें, BDE में। इन त्रिभुजों के अंदर आप देखोगे कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण E बराबर कोण D, ये सारे क्या है, 60-60 डिग्री के कोण हैं। तो 60-60 डिग्री के कोण है, सारे कोण क्या हो गए, समान हो गए। तो जब सारे कोण समान है तो दोनों जो त्रिभुज आपको दे रखे हैं वो आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। BDE के क्या हो गया, ये त्रिभुज समरूप हो गया। समरूप हो गया किस नियम के द्वारा आपने कहा है, तो भाई तीनों ही कोण बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता से ये क्या हो गया, आपस में समरूप आ गए। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आप वो प्रमेय लगाएं, होगा क्या कि एरिया ऑफ किसका ABC, तो क्या लिखें ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, BDE। ये रहेगा संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो संगत भुजा आप D वाली लो, क्योंकि मैंने ये कह रखा है कि जो आपका D है वो क्या है, मिडिल पॉइंट है। तो क्या ले, पहले तो ले BC बटा क्या ले, BD बटा क्या लिया, BD, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब देखें, कुल मिला के इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आगे वाली लाइन में आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे, चलो मैं इसके आगे ही करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग नीचे लिख लेना। तो इसका मतलब होगा क्या, देखो BC है, BC है ना, BC है, वो BD का क्या है, डबल है। तो BC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, BC की जगह आप नेक्स्ट लाइन में लिखना। चलो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ क्या होगा, ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू, BC की जगह आप लिख सकते हो क्या, 2BD अपॉन में आपका क्या आया, BD, इसका स्क्वायर है। अब देखो BD से BD कैंसिल, आप 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, और नीचे 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1। तो आपके पास जो रेशियो है वो देखो क्या मिला,
वो आंसर आ गया 4:1। ये आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 9वां प्रश्न तो एक ही लाइन का है। ये क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, 4:9 है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आप बार बार पढ़ रहे हैं, यही प्रमेय देखो बार बार यहाँ काम में ली जा रही है। तो प्रमेय के अकॉर्डिंग आप लिखो कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ले लो। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ये बराबर होता है किसके, भुजाओं का जो अनुपात है उसके वर्ग के बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात तो आपको दे ही रखा ना, आपको लाना थोड़ी है। तो जैसे 4/9 लिखा, इसका आप वर्ग करवाओ, तो 4 का वर्ग क्या हो गया 16, 9 का क्या हो गया 81। इसका मतलब क्या आया 16:81। क्या आया 16:81। मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी सही हो जाएगा। तो आज का ये 17 जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ में आपकी जो प्रश्नावली 6.4 है उसमें सभी प्रश्न अपने कर लिए हैं, जो प्रमेय वगैरह और कर ली। अब आगे का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर जो 18 जो भाग रहेगा, उसके अंदर अपने 2 प्रमेय करेंगे, और 2 प्रमेय करने के बाद कुछ अच्छे से एग्जाम्पल है वो करेंगे, और एग्जाम्पल के बाद अपने 6.5 प्रश्नावली करेंगे। तो लगभग अपने जो छठा चैप्टर काफ़ी लंबा चौड़ा है वो एंडिंग की ओर चल रहा है, लास्ट उसका टाइम पीरियड चल रहा है। तो भली भांति आपको समझ आ रहा होगा। आप इसका दोबारा से रिवाइज वगैरह करें, और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।